हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम कर रहे थे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 में हमने क्वेश्चन 7 तक कवर कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन 7 से आगे के क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 8 आपकी एक्सरसाइज का क्या कह रहा है। 3 cot A की वैल्यू आपको दी हुई है 4 और आपको फाइंड करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर हैं या नहीं। कहने का मतलब क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। किसके? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो आपको एक कंडीशन गिवन है और आपको एक्सप्रेशन चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। 3 cot A की वैल्यू दी हुई है 4, तो cot A की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी, ये 3 जो है इसके नीचे चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3। cot A की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब cot क्या होता है आपका, ये तो आपको पता ही होगा। cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपको ये याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं अभी के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको याद करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस क्या हो गया आपका 4 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, यानी कि दो साइड आपको दी हुई है। तो अब हम बना लेते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों अब इसकी नेमिंग दे देते हैं। नेम आप कैसी भी दे सकते हो, मैं दे रहा हूं ए बी और सी। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल तैयार है। आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बी सी। बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है 3 और बेस क्या है 4। बेस आपके ट्रायंगल का क्या है ए बी। ए बी कितना दिया हुआ है 4। अब आपको निकालना है ए सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको तीसरी साइड निकालनी होती है और राइट एंगल ट्रायंगल का केस होता है तो हम उस केस में यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और तीसरी साइड फाइंड करेंगे, यानी कि AC। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज AC। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस क्या दिया हुआ है आपका AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है BC का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है AC का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है आपको 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ये इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो यहां से AC की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 16 प्लस 9। ये कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 हो गया 25 और अंडर रूट 25 इक्वल टू AC। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 5। तो ये आपका आ गया AC, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपका निकल गया है AC। ये आपकी आ गई ट्रायंगल की थर्ड साइड। ये कितना हो गया 5। तो अब आपको तीनों साइड पता चल चुकी हैं। तीनों साइड पता चलने के बाद हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन में उठा के वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है बस। तो चलिए 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे आपसे। तो चलिए आप देखते हैं अपने राइट ट्रायंगल को और वैल्यूज उठा के रखते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है BC 3 और बेस क्या है यहाँ पे AB 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अब क्या दिया हुआ है 10A, अगेन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। ये चीज आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। जस्ट मैंने वैल्यू रखी है इक्वल टू, अब मैं रखने वाला हूं कॉस A और साइन A की वैल्यू ट्रायंगल से। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या दिया हुआ है AB और हाइपोटेन्यूज क्या निकाला है हमने AC। तो क्या हो जाएगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका होल स्क्वायर माइनस
साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यानी कि 3/5 और इसका होल स्क्वायर। तो मैंने इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखी हैं बस, और कुछ नहीं किया है, जस्ट अब इसे करेंगे हम सॉल्व। तो ये क्या होगा आपका, 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। तो इसको जब आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे क्या बनेगा 25, और यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ पे जब आप करोगे तो ये बनेगा आपका, यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस 9/16, और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9/16। तो यहाँ पे क्या है 16 माइनस 9/16 बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया 16 प्लस 9/16 बन गया। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका 16 माइनस 9/16 प्लस 9। इसे जब आप सॉल्व करो तो क्या आएगा 7, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, और 16 में जब 9 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 25। ये आपका ये हो गया 7/25, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली है 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/25, नीचे है ही, तो क्या हो जाएगा 7/25 इक्वल टू 7/25। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, यानी कि जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये आपस में बराबर है। यही हमें चेक करना था कि आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B जो है वो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि B जो है वो राइट एंगल है, और tan A की वैल्यू आपको दी हुई है 1/√3, और आपसे पूछा है इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो अगेन क्या करना है, सबसे पहले tan क्या दिया हुआ है हमें 1/√3, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये वैल्यू बेस की है और ये वैल्यू परपेंडिकुलर की है। दो साइड आपको दी हुई है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से अपना राइट ट्रायंगल और करते हैं सॉल्व तीसरी साइड को। एंगल B आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C। A और C को आपस में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एंगल B आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो tan A की वैल्यू क्या दी है 1/√3, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर है BC, ये दिया हुआ है आपको 1, और बेस क्या है √3, यानी कि बेस आपका क्या है √3। AB की वैल्यू क्या हो गई √3, तो आपको AC की वैल्यू फाइंड करनी है। AC की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जब भी आपको दो साइड गिवन है और वो राइट ट्रायंगल है और आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलिए हम भी यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करेंगे, AB का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB कितना हो गया √3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा √3 प्लस 1, ये हो गया आपका √4। ये किसकी वैल्यू होती है 2 की, तो √4 क्या बन जाएगा आपका 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी AC। तो AC कितना आ गया आपका 2, तो आपको पता चल गया कि तीसरी साइड जो है वो क्या है 2। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 2। दोस्तों मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि जिस भी एंगल की बात हम करते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है, और जिस साइड पे वो एंगल टिका होता है वो बनता है बेस। और हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का कभी चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड सेम रहती है। अब यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एंगल A की। पहले हम एंगल A को देख लेते हैं।
एंगल ए की बात कर रहे हैं अभी हम, तो एंगल ए यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बनेगा बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन होता क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या आएगी, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बीसी क्या दिया हुआ है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है 2। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई। अभी इसको हम देखते हैं, पहले करते हैं कॉस ए को सॉल्व। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दिया हुआ है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है 2। तो ये क्या हो जाएगा √3/2। अब बात करते हैं सी की, यानी कि एंगल सी की। अब बात हो रही है इस एंगल की। जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर बनेगी, ये बनेगी बेस, और ये हाइपोटेन्यूज सेम ही रहने वाला है। तो अब देखते हैं कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा ये, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2। तो ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अब करते हैं साइन। साइन क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है √3, इस केस में परपेंडिकुलर क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2 मल्टीप्लाई साइन सी क्या हो जाएगा √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 1 और 2 × 2 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3। इसे जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा एलसीएम 4, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4 और ये आपस में कैंसिल होकर क्या बनाएगा 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है हमें। cos A × cos C - sin A × sin C। ट्रायंगल को मैंने आपके लिए दोबारा बना दिया है ताकि आप इजीली फाइंड कर सको कि किस एंगल के बारे में बात हो रही है। तो cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए की हम बात कर लेते हैं। एंगल ए यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा ये। तो अब क्या करते हैं, कॉस क्या होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2। तो √3/2 ये आ गई कॉस की वैल्यू माइनस। अभी एंगल सी को अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। सबसे पहले ए को फाइंड कर लेते हैं। और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा 1 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2। 1/2 ये आपकी हो गई साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात कर लेते हैं एंगल सी की, यानी कि इस एंगल की बात। इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी अब परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे 1 और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है 2। ये माइनस बीच में आ गया। अब साइन सी यानी कि इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि √3 हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। √3 × 1 क्या हो गया √3 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस √3 × 1 क्या हो जाएगा √3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा √3 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो दोनों जगह सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका 0। और अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है तो एलसीएम क्या लोगे 4 √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा 0/4। ये फाइनल आंसर क्या देगा 0। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों में सेम ही आंसर आना है 0। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 10th। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ट्रायंगल दिया हुआ है आपको PQR, जिसमें एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल है Q। PR + RQ आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपको ट्रायंगल की दो साइड का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और PQ दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है sin P, cos P और tan P की वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम राइट एंगल ट्रायंगल। तो Q आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो Q यहाँ पे आ गया।
और P को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे और R को ले रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों साइड का आपको सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। दोनों साइड का सम दिया हुआ है, आपको एक एक साइड अलग से निकालनी है और फिर फाइंड करना है क्वेश्चन को। तो जब दोनों का सम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ पोर्शन निकालते हो, कुछ टोटल दिया हुआ है आपको, उसमें से अगर आप कुछ पोर्शन निकाल लेते हो तो उसमें बचता क्या है, टोटल में से वो निकाला हुआ पोर्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि QR को अगर मैं x मान लेता हूं, कुछ भी मान सकते हो आप, x मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। 25 आपको टोटल दिया हुआ है, उसमें से आपने x निकाल लिया, कुछ निकाल लिया, उसके बाद जो बच गया वो क्या बचा है 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स हो गया आपकी तीसरी साइड। तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालोगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगेन आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। तो इन ट्रायंगल PQR क्या करेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है आपको, PQ दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना दिया हुआ है x का स्क्वायर इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस b का क्या होगा, b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या दिया हुआ है 25 इंटू बी क्या होगा आपका x। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमने फॉर्म क्रिएट कर दी है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 25 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 50x। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और जो नॉर्मल टर्म्स है उन्हें दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 50x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 50x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो 50x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 625 माइनस 25, 50x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 625 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आएगा 600। और x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 600 अपॉन 50, ये क्या हो जाएगा आपका 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12, यानी कि QR परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका 12 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25 माइनस 12, ये हो गया आपका 13। तो तीनों साइड आपको पता चल चुकी हैं, परपेंडिकुलर भी पता चल चुका है, बेस भी पता चल चुका है और हाइपोटेन्यूज भी। अब आपको ये एक्सप्रेशन निकालने हैं, यानी कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परपेंडिकुलर आपका QR अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है PR। तो क्या है QR हमारा 12 और PR कितना दिया हुआ है 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। cos P यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब निकालते हैं 10p। 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, परपेंडिकुलर क्या है QR कितना हो गया 12 और बेस क्या है, बेस है आपका QP यानी कि 5। तो ये आ गया आपकी 10p की वैल्यू। तो 10p भी निकल गया, cos p भी निकल गया, sin p भी निकल गया। आज हमने एक्सरसाइज 8.1 निपटा दी है पूरी की पूरी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।